हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट। अरे डरो मत, ये वो ऑपरेशन नहीं है। ये है जैसे हम नंबर्स पे करते थे एडिशन सब्ट्रैक्शन, ऐसे ही सेट्स पे हम करेंगे यूनियन इंटरसेक्शन। अब ये क्या है, व्हाट इज इंटरसेक्शन? तो स्टार्ट करते हैं विद इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. So intersection of two sets A and B is the set of common elements of set A and B. मतलब intersection अगर हमें A और B दो सेट का निकालना है तो वो क्या होगा, इट इज सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स जो A में भी आते हैं और B में भी. तो इसकी डेफिनेशन हाउ टू राइट, लिखते कैसे हैं, A इंटरसेक्शन U ऐसे और इंटरसेक्शन U का उल्टा. सो A इंटरसेक्शन B, इसको रीड कैसे करते हैं, A इंटरसेक्शन B. अगर उल्टा U दिखाई देगा मतलब इंटरसेक्शन. अब इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज अ सेट ऑफ X such that X belongs to A and X belongs to B. मतलब X A में भी होना चाहिए और X B में भी होना चाहिए. अगर समझ में नहीं आया तो अभी क्लियर हो जाएगा एक सिंगल एग्जाम्पल से. हम लेते हैं यहाँ पर, इधर मैं वेन डायग्राम से एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि मैंने बताया था अपनी लास्ट लेक्चर में कि वेन डायग्राम से कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी क्लियर होते हैं. तो यहाँ लेती हूँ 1 2 3 4 5 6. नाउ ये वेन डायग्राम देखकर क्या तुम मुझे बता सकते हो व्हाट इज ए? यहाँ पर सेट ए क्या होगा, सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है, ये देखो, ये है सेट ए, ये दिखाई दे रहा है, ये सेट ए है. अब बताओ इस सेट के अंदर कौन कौन से, इस सर्कल के अंदर कौन कौन से नंबर्स लिखे हैं, 1 2 3 4. एंड व्हाट इज सेट बी? सेट बी मतलब ये दूसरा सर्कल, इस सर्कल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, ये है 4 5 6. ए सेट लिख दिया, बी सेट लिख दिया. अब हम निकालना क्या चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं ए इंटरसेक्शन बी, मतलब वो एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों में है. तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है जो ए में भी है और बी में भी, वो एलिमेंट है 4. तो इसलिए A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, 4. तो ये जो पोर्शन है ये A में भी आ रहा है, ये पार्ट A में है, ये पार्ट B में. तो ये वाला जो पार्ट है याद रखना है, ये वेन डायग्राम में ये वाला पार्ट, इस पार्ट को बोलते हैं A इंटरसेक्शन B. मीन्स कॉमन इन बोथ A एंड B. ए और बी वो पार्ट जो ए में भी आए और बी में भी, दोनों में कॉमन हो. सो दैट इज दिस वन पार्ट. और इसमें यहाँ क्या लिखा है, 4. ओके. एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं यहाँ पर, x y z. सबसे पहले तो मुझे अपनी प्रीवियस नॉलेज जितना मैंने सिखाया उसके बेसिस पे बताओ, ये सेट ए है बड़े वाला और उसके अंदर एक सर्कल बनाया है, सेट बनाया है B. तो A और B में क्या रिलेशन है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन B एंड A? B छोटा है और B किसका पार्ट है, A का. तो इसका मतलब B, ये साइन है सबसेट का, B इज अ सबसेट ऑफ A. नाउ कैन यू टेल मी B, व्हाट इज B हेयर? बी में कौन कौन से एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये बी मतलब अंदर वाला सर्कल, क्या है इसमें, एक्स एंड वाई. और ए में कौन कौन से एलिमेंट्स है, ए मतलब ये पूरा सर्कल, तो ये पूरे सर्कल में एक्स वाई जेड, ये तीनों एलिमेंट एक्स वाई जेड ए के अंदर है ना, तो ए में ये तीनों आएंगे. ओके. अब हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी. दोनों में कॉमन वो कौन से एलिमेंट है जो A में भी है और B में भी, तो देखो x y. सो A इंटरसेक्शन B मतलब दोनों में कॉमन, और दोनों में कौन से एलिमेंट कॉमन है, x एंड y. तो इसका मतलब यहाँ पर कॉमन पार्ट कौन सा हुआ,
ये वाला, अरे ये तो क्या है, दिस इज बी, ये बी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब बी ए का सबसेट होगा, जब बी ए का ही पार्ट होगा, तो उनका इंटरसेक्शन जो आएगा दैट इज छोटे वाला सेट, मतलब बी के इक्वल ही आ गया। इज दिस क्लियर? अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स करेंगे वन बाय वन। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। अगर ए है 1 2 3, बी है 3 4 5, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी दोनों में कॉमन क्या है 3, तो 3 आ गया। अब बी इंटरसेक्शन ए लेंगे, बी और ए में कॉमन, वो भी 3 आएगा। इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए, दोनों क्या आएंगे सेम। सेकेंड प्रॉपर्टी अभी मैंने प्रूव करके दिखाई थी यहाँ पर, ये ए ये बी ये एक्स वाई ये जेड, तो दोनों में कॉमन पार्ट क्या होगा, दोनों का कॉमन पार्ट आएगा एक्स वाई, मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा बी छोटे वाला। अगर बी ए का ही पार्ट है तो उन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा छोटे वाला सेट, दैट इज बी। तीसरा, ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कभी भी कुछ कॉमन नहीं आता, क्योंकि हमने ए कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन स्टडी की है। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यू के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं आते, इसलिए ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कभी भी कुछ कॉमन नहीं होता, मतलब कुछ नहीं होता मतलब क्या होगा फाई एम्प्टी सेट। अगर हम ए और ए में से कॉमन लेंगे, ए है 1 2 3, ए है 1 2 3, तो कॉमन भी क्या आएगा 1 2 3, तो ए इंटरसेक्शन ए क्या हो जाता है ए। अब ए इंटरसेक्शन फाई, फाई मतलब एम्प्टी, ए में 1 2 3 है, फाई में कुछ है ही नहीं, तो कॉमन कहाँ से आएगा, कॉमन कुछ नहीं आएगा मतलब फाई। तो ये हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। नेक्स्ट करेंगे हम डिसजॉइंट सेट। नाम से ही क्लियर है, डिसजॉइंट मतलब जो जॉइंट ना हो, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जो सेपरेट हो। तो डेफिनेशन क्या है, इफ टू सेट्स हैव नो कॉमन एलिमेंट, कॉमन होंगे तभी वो साथ में आएंगे, जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो उन्हें हम क्या बोल देंगे डिसजॉइंट सेट। वेन डायग्राम से बताती हूँ, बहुत जल्दी समझ में आएगा। ये ए ये बी, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, देखो सेपरेट है ना, जॉइंट नहीं है, तो इस टाइप के सेट्स को बोलते हैं डिसजॉइंट। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज ए है 1 3 5 7 और बी में है 2 4 6 8, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा फाई, मीन्स नो एलिमेंट कॉमन, तो कॉमन में क्या आएगा फाई। तो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ओके, अब जितना भी अभी तक मैंने एक्सप्लेन किया उसको इस एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। ए बी सी, इस फिगर में हमें, इस डायग्राम में हमें 3 सेट्स दिखाई दे रहे हैं। सो कैन यू राइट विच ऑफ दीज सेट्स आर डिसजॉइंट। इन फिगर को, इस डायग्राम को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन से सेट डिसजॉइंट है, जो जॉइंट नहीं है, जो आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। तो ए और बी वो तो जुड़े हुए हैं यहाँ पर, और उनमें कॉमन भी कौन सा है 3 और 6, तो ए बी तो नहीं हो सकते। बी और सी, सी तो बी के बीच में है, तो बी और सी भी नहीं हो सकते। तो कौन से सेट है, ये ए है और ये सी है। ए और सी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, जॉइंट नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या होगा, ए एंड सी आर डिसजॉइंट सेट्स। ओके, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। कैन यू टेल मी व्हाट इज ए। डायग्राम को देखकर सेट ए लिखना है। ए मतलब ये वाला सर्कल, बताओ कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 ये सर्कल में। ओके, नाउ बी सर्कल में कौन कौन से है, 3 6 तो आएगा,
3, 6, 8, 9, 10, 11, 12 ये सी के अंदर लिखे हैं, लेकिन सी किसके अंदर है? बी के अंदर। तो ये तीनों एलिमेंट बी में भी आएंगे। नाउ व्हाट इज सी? सी में तो सिर्फ 3 एलिमेंट्स आएंगे, 10, 11, 12। और एक प्रैक्टिस लेते हैं। कैन यू टेल मी व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? इंटरसेक्शन मतलब ए और बी में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? ये वाला पार्ट। तो क्या हो जाएगा? 3, 6। कैन यू टेल मी बी इंटरसेक्शन सी? सी किसके अंदर है? बी के अंदर। सी किसका सबसेट है? बी का। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा? 10, 11, 12। यहां से भी देखो 10, 11, 12, 10, 11, 12 दोनों में कॉमन। नेक्स्ट we will do next operation. We will do now union of two sets. Union में U आया मतलब unite करना है, एक साथ लेकर आना है। किसे एक साथ लाना है? जिनका यूनियन निकालना है। अब किसका यूनियन निकालना है? A एंड B का। तो A और B को साथ में ले आओ। तो क्या डेफिनेशन हो गई? यूनियन ऑफ टू सेट्स A एंड B इज अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड सेट B। सो हाउ इट इज रिटन? लिखा कैसे जाता है इसको? A यूनियन, U आता है इसमें। और इसको रीड कैसे करते हैं? A यूनियन B। यूनियन से याद रखना है यूनिटी, यूनाइट, इकट्ठा, एक जगह लेकर आना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज A इज 1, 2, 3, 4 एंड B इज 3, 4, 5, 6। ये A और B दो अलग अलग सेट दिए हुए हैं। अब हम क्या निकालना चाहते हैं? हम निकालना चाहते हैं A यूनियन B। तो मैंने क्या बताया? दोनों को एक साथ लाना है। ए के एलिमेंट्स लिख दो 1, 2, 3, 4 और बी के भी एलिमेंट्स लिख दो। बी के एलिमेंट्स क्या है? 3, 4, 5, 6। लेकिन तुम्हें रूल्स मालूम है सेट लिखने के कि कोई भी एलिमेंट अगर रिपीट होता है तो उसको 2 बार नहीं लिखा जाता, लिखते एक ही बार है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हो गया A यूनियन B। अब इसी एग्जाम्पल को हम समझते हैं वेन डायग्राम से। सपोज दिस इज A एंड दिस इज B। अब A में है 1, 2, 3, 4। B में है 3, 4, 5, 6। जरा ध्यान से देखो इस वेन डायग्राम को। मैंने 3 और 4 को यहाँ लिखा, इधर नहीं लिखा, जगह थी फिर भी यहाँ क्यों लिखा? क्योंकि ये जो 3 और 4 है ये दोनों में है, A में भी है B में भी है। मतलब ये क्या हो गया? A इंटरसेक्शन B कॉमन है, कॉमन पार्ट ये वाला होता है। ओके, तो बचा हुआ A में 1, 2 और B में क्या रह गया? 5, 6। तो यूनियन का मतलब मैंने क्या बताया? दोनों को एक साथ लिखना है। मतलब A को भी लिखना है एंड B को भी लिखना है। तो लिख दिया हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट। जैसे हमने इंटरसेक्शन में किया था A इंटरसेक्शन B या B इंटरसेक्शन A, सेम। तो सिमिलरली A यूनियन B इक्वल्स टू B यूनियन A। उसके बाद मैंने बताया था कि अगर सपोज ये बड़ा सेट है A और ये है B, तो इनका कॉमन पार्ट क्या होगा? ये वाला। तो B अगर A का सबसेट है तो A इंटरसेक्शन B क्या होता है? छोटे वाला। लेकिन जब यूनियन लेंगे तो यूनियन में A और B दोनों को लेते हैं, तो यूनियन में कौन सा आएगा? बड़े वाला। तो व्हेन B इज अ सबसेट ऑफ A देन A यूनियन B किसके इक्वल आएगा? A के इक्वल। फिर A यूनियन A है 1, 2, 3, A है 1, 2, 3, तो उनका यूनियन भी क्या होगा? A और A को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा वापस? A। अब A है 1, 2, 3 बट 5 मतलब क्या हुआ? एम्प्टी सेट। अब A यूनियन 5 क्या होगा? A और 5 को एक साथ लाएंगे तो क्या मिलेगा? A 1, 2, 3। A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट, तो हमें क्या मिल जाएगा? यूनिवर्सल सेट। हमने देखा था लास्ट वीडियो में, ये U, ये A और बाहर वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? A कॉम्प्लीमेंट। तो जब इन दोनों को मिलाएंगे तो फाइनली हमें क्या मिलेगा? U।
नाउ नेक्स्ट अब हम लेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट या फिर यूनियन ऑफ सेट और इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट. सपोज सेट ए इज 1 2 3 4. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए सेट में कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4. तो लिखेंगे कैसे इसे? एन ए. एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स. कौन से सेट में? ए सेट में. कितने हैं? 4. फिर अब हम बी लेते हैं 3 4 5 6 7. तो नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने हैं? 1 2 3 4 5. तो एन बी. एन बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, इट इज 5. अब हम निकालेंगे यूनियन. सो ए यूनियन बी. यूनियन का मतलब मैंने बताया था दोनों के एलिमेंट्स लिखने हैं, ए के एलिमेंट्स और बी के. 1 2 3 4 5 6 7. तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स है ए यूनियन बी में? ए यूनियन बी में है 7 एलिमेंट्स. ओके. अब हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी. इंटरसेक्शन मतलब कॉमन जो ए में भी है और बी में भी. 3 4 3 4. तो 3 4. तो देयरफॉर एन ए इंटरसेक्शन बी ये कितना हो गया? 2. सो मार्क कर देती हूँ उसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. तो अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से मैं निकालने वाली हूँ. एन ए ओके प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी. ये फर्स्ट, ये सेकेंड एंड फोर्थ. यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ? व्हाट इज एन ए? 4. व्हाट इज एन बी? व्हाट इज एन बी? 5. एंड व्हाट इज एन ए इंटरसेक्शन बी? इट इज 2. ये रिजल्ट कहाँ से आया? फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ. सिंप्लीफाई करते हैं. 4 + 5 9. 9 - 2 इज 7. 7 आ गया. नाउ यू कैन सी व्हाट इज एन ए यूनियन बी? इट इज ऑल्सो 7. सो इट मीन्स वॉट? यहाँ से इंपॉर्टेंट कंक्लूडिंग एक फॉर्मूला डिराइव हो रहा है, दैट इज एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी. स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4 जिसमें टोटल है 5 क्वेश्चंस और हम जाएंगे इजी टू डिफ़िकल्ट. तो स्टार्ट कर रही हूँ मैं 5th क्वेश्चन से. 5th क्वेश्चन के में ये वेन डायग्राम दिया हुआ है. दिस इज अ रेक्टेंगल इज यूनिवर्सल सेट. इसमें सेट ए दिया हुआ है, एक्स वाई जेड एम एन कॉमन एलिमेंट्स हैं. बी में लिखा है पी क्यू आर एम एन और ये बाहर लिखा हुआ है एस टी. इस वेन डायग्राम को हमें ऑब्जर्व करना है, मतलब अच्छे से इसकी स्टडी करनी है और फिर इन क्वेश्चंस का आंसर देना है. तो पहला पार्ट है दैट वी हैव टू टेल सेट ए. सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स है, तो ये वेन डायग्राम देखकर बताना है. तो देखो सेट ए में कौन से एलिमेंट्स है, ये वाला सर्कल देखना है हमें और इस सर्कल के अंदर हमें कौन कौन से एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं? एक्स वाई जेड एम एन. एक्स वाई जेड और ये एम एन, क्योंकि ये पांचों एलिमेंट्स इस सर्कल में आते हैं. अब हम लिखेंगे बी. तो बी में क्या आएगा? पी क्यू आर और ये एम एन. सो पी क्यू आर एम एन. अब हमें लिखना है ए यू है यहाँ पर, ए यूनियन बी. ए और बी के एलिमेंट्स को एक साथ लाना है. ए के एलिमेंट्स को भी लिखना है एंड बी के एलिमेंट्स को भी लिखना है. तो एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर. एम एन 2 बार है लेकिन लिखेंगे एक बार. तो ये हो गया ए यूनियन बी. नेक्स्ट है यू. यू मतलब यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट मतलब इस रेक्टेंगल में लिखे हुए सभी एलिमेंट्स. तो ए यूनियन बी तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये कंप्लीट. तो
तो ये तो हम लिख चुके हैं एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, और इनको छोड़कर बाहर भी लिखे हैं दो एलिमेंट्स, तो वो भी यू के अंदर आए, एस टी। अब हमें लिखना है ए कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स ज़रा याद करो कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन। कॉम्प्लीमेंट मतलब यू के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं होने चाहिए। तो ए में से, यू में से ए वाले एलिमेंट्स को बाहर निकाल दो। तो ये एक्स वाई जेड एम एन, यू में से ए वाले एलिमेंट्स को बाहर निकालो और बचे हुए एलिमेंट्स को लिख दो, मतलब पी क्यू आर एस टी। नेक्स्ट हमें लिखना है बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ कि यू में से बी वालों को बाहर निकालो। तो बी क्या है, पी क्यू आर एम एन। तो कौन कौन से एलिमेंट्स रह गए, एक्स वाई जेड एस टी। तो ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ नेक्स्ट है ए यूनियन बी और उसका कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी मेरे पास है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब यू में से ए यूनियन बी बाहर निकाल दो। तो एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर ये सब बाहर निकल गया। तो क्या रह गया, एस कॉमा टी। ओके, सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अब हम लेंगे आफ्टर फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 1. In question number 1, Na is given 15, A union B, N of A union B is also given, and A intersection B is given, and we have to find out N B. मतलब B सेट में कितने एलिमेंट्स है ये निकालना है। तो इस एक्सरसाइज में मेनली एक ही फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला बता चुकी हूँ, दैट इज Na यूनियन B इक्वल्स टू Na प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। ओके, सो पुट हियर द वैल्यूज, पुट द वैल्यूज। तो ये वैल्यू कितनी है 29, Na कितना 15, NB वी हैव टू फाइंड आउट, तो इसको x मान लेते हैं। ओके, और इसकी जगह लिख देते हैं 7। सो 15 माइनस 7 8। अब 8 और x तो अनलाइक टर्म्स है, ऐड नहीं हो सकते, तो देयरफॉर x क्या हो जाएगा 29 माइनस 8। सो ये कितना आ जाएगा, दिस इक्वल्स टू 21, एंड देयरफॉर NB इक्वल्स टू 21. Now we will start question number 2. You can see that in question number 2 there are 125 students in a hostel, out of which 80 students drink tea, 60 drink coffee, and 20 students drink tea and coffee both. So we have to find out number of students who do not drink tea और कॉफ़ी, जो ना तो चाय जिन्हें पसंद है ना ही कॉफ़ी, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर हम यू से डिनोट करेंगे सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल। तो हॉस्टल में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 125। अब टी एंड कॉफ़ी, तो ये नोटेशन ऐसी होनी चाहिए जिसको देखते ही समझ में आ जाए। टी मतलब स्टूडेंट्स हु लाइक टू ड्रिंक टी, एंड NC मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्रिंकिंग कॉफ़ी, दैट इज 60, इट इज़ गिवन। और दोनों पीने वाले टी एंड कॉफ़ी, इट इज़ 20, बोथ टी एंड कॉफ़ी, बोथ मतलब दोनों कॉमन, तो कितने हैं 20, तो यहाँ इंटरसेक्शन आएगा। तो इससे पहले हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अभी हमने लिखा था A यूनियन B, तो यहाँ पर आएगा T यूनियन C, तो क्या हो जाएगा NT NC, Na प्लस NB, तो यहाँ NT प्लस NC माइनस T इंटरसेक्शन C, जैसे वहाँ था A इंटरसेक्शन B। सो पुट हियर द वैल्यूज, 80 प्लस 60 माइनस 20, 140, it is 140 minus 20, that is 120.
इसका मतलब ऐसे स्टूडेंट जिन्हें या तो टी पसंद है या कॉफ़ी पसंद है या दोनों पसंद है, वो हॉस्टल में ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं? 120। तो आउट ऑफ 125 120 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें या तो चाय पीना पसंद है या कॉफ़ी पीना पसंद है या फिर दोनों पीना पसंद है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who do not drink tea और कॉफ़ी, तो ये कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे? टोटल में से, टोटल कितने हैं? NU, पूरे यूनिवर्सल में से T यूनियन C को माइनस कर देंगे। टोटल में से पीने वाले मतलब जो टी या कॉफ़ी पीते हैं उनको माइनस कर देंगे। तो देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल हु डू नॉट लाइक टी और कॉफ़ी, जिन्हें ना तो चाय पसंद है ना ही कॉफ़ी। इसको वेन डायग्राम से भी हम समझेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस, स्कॉलरशिप के क्वेश्चंस आगे जाकर भी जब तुम एग्ज़ाम्स दोगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उसमें भी पूछे जाते। तो कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी मच क्लियर, एकदम क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर टोटल स्टूडेंट यू, ये कितने हैं? 125। इसमें से ये टी पीने वाले, ये कॉफ़ी, टी कॉफ़ी, दोनों जो पीते हैं टी एंड कॉफ़ी, अभी मैंने लिखा था ये कितने ऐसे? 20। टी पीने वाले कितने हैं? 80। ये पूरा 80 है, तो ये पोर्शन कितना हो जाएगा? ये 60, ये 20 मिलकर कितने हो गए? 80। कॉफ़ी पीने वाले 60 हैं, ये 20 है, तो इधर कितना आएगा? 40। तो चाय या कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं? 60 + 20 + 40, ये कितना हो गया? 120। तो ये बाहर वाला, वो स्टूडेंट्स जो कुछ भी नहीं पीते, तो वो क्या हो जाएगा? 60 + 20 + 40, 120। तो नहीं पीने वाले कितने हो जाएंगे? 5। Okay, now we'll do question number 3, in which it is given that in a competitive exam 50 students passed in English, 60 students passed in mathematics and 40 students passed in both the subjects. Now we have to find out the total number of students, and it is given that none of the students failed in both the subject. So क्या निकालेंगे? NE हमने ले लिया, E और M मैंने बताया था A और B सब में नहीं लेंगे, ऐसा लेटर लेना है जिसको देखते ही समझ में आ जाए। तो E फॉर इंग्लिश, M फॉर मैथ्स। तो E क्या है? सेट दैट डिनोट्स स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश। M इट डिनोट्स द सेट स्टूडेंट्स हु पास्ड इन मैथ्स। सो व्हाट इज NE? इंग्लिश में कितने पास होते हैं? 50। व्हाट इज NM? मैथ्स में पास होने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 60। एंड E इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन है इंग्लिश में भी जो पास है और मैथ्स में भी, जो दोनों सब्जेक्ट में पास है वो कितने स्टूडेंट्स हैं? 40। तो अब हम पहले निकालेंगे फॉर्मूला यूज करके A यूनियन B। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? E यूनियन M, NA तो यहाँ पर आएगा NE प्लस NB तो यहाँ पर आएगा NM माइनस NA इंटरसेक्शन B, यहाँ पर लिखेंगे E इंटरसेक्शन M। ये मेन फॉर्मूला इस एक्सरसाइज का। सो यहाँ पर 50 है प्लस 60, वैल्यूज पुट करेंगे माइनस 40। सो ऐसे स्टूडेंट्स जो या तो इंग्लिश में पास है या मैथ्स में पास है या दोनों में पास है, तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हो गए? 70 पास्ड इन ईदर ई इंग्लिश और मैथ्स और बोथ। तो ये 70 स्टूडेंट्स हैं। और यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो दोनों में फेल है। तो इसका मतलब देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? ये 70 हो जाएंगे। अब इसको वेन डायग्राम से समझते हैं। दिस इज E, दिस इज M। दोनों में पास होने वाले स्टूडेंट 40 दिया है ना, 40। इंग्लिश में पास होने वाले 50 है, तो ये कितना हो जाएगा?
50 में से 40 माइनस कर दो 10। मैथ्स में पास होने वाले 60 है, ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा 20। तो कुल मिलाकर कितने स्टूडेंट पास है? ई यूनियन एम 10 प्लस 40 प्लस 20 दैट इज 70। और यहाँ पर अगर मैं यूनिवर्सल बनाती भी हूँ तो भी ऐसा कोई स्टूडेंट ही नहीं है जो इंग्लिश या मैथ्स में पास ना हुआ हो, मतलब दोनों में फेल हो, तो बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? 70। आते दैट इज फोर्थ क्वेश्चन। इन फोर्थ क्वेश्चन एक सर्वे कंडक्ट किया गया 9th स्टैंडर्ड में और स्टूडेंट्स की हॉबी को ऑब्जर्व किया गया। सो टोटल स्टूडेंट्स है क्लास में 220। तो यू लेट सेट यू डिनोट्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल कितने हैं? 220। ऐसे 130 स्टूडेंट्स हैं जिनकी हॉबी है रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग को मैंने आर से डिनोट किया है। एंड 180 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी हॉबी है स्काई वॉच, सो एस से डिनोट किया। और ऐसे स्टूडेंट जिनको दोनों पसंद है, दोनों ही जिनकी हॉबी है रॉक क्लाइंबिंग एज वेल एज स्काई वॉच, ऐसे स्टूडेंट्स है 110। तो हम सबसे पहले निकालेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे आर यूनियन एस, दैट इज ए यूनियन बी वाला। सो एन आर प्लस एन एस माइनस आर इंटरसेक्शन एस, ये हो जाएगा 130। पुट कर देंगे वैल्यूज़, 180 माइनस 110, सो ये कितना हो जाएगा? 310 माइनस 110 दैट इज 200। सो देयरफॉर ऐसे स्टूडेंट जिन्हें या तो रॉक क्लाइंबिंग पसंद है, स्काई वॉचिंग पसंद है, या दोनों पसंद है, मतलब जिनकी हॉबी इन दोनों में से कोई एक तो है, एटलीस्ट वन ऑफ द हॉबी, ऐसे 200 स्टूडेंट्स हैं। और क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट है 9th स्टैंडर्ड में? 220। तो अब हमें निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनकी कोई हॉबी नहीं है, मतलब दोनों में से जिनको कुछ भी नहीं पसंद। तो क्या हो जाएगा? U में से हम माइनस कर देंगे किसे? R यूनियन S। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव एनी ऑफ द हॉबी, दोनों में से जिनकी कोई भी हॉबी नहीं है, तो टोटल स्टूडेंट 220। और वो स्टूडेंट जिनकी दोनों में से कोई एक हॉबी है, ऐसे स्टूडेंट से 200, तो माइनस कर देंगे, मतलब 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी हॉबी ना तो रॉक क्लाइंबिंग है और ना ही स्काई वॉच। अब हमें सेकेंड पार्ट दिए जिसमें हमें बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज हॉबी इज ओनली रॉक क्लाइंबिंग, जिन्हें सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग पसंद है, जिन्हें स्काई वॉच नहीं पसंद। तो रॉक क्लाइंबिंग कितनी है? 130, उसमें से हम 110 को माइनस कर देंगे क्योंकि दोनों स्टूडेंट को पसंद है। ऐसे कितने स्टूडेंट जिनकी दोनों हॉबी है? 110। तो 130 में से 110 माइनस कर दिया 20। अब मैं इसको वेन डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ। ये रॉक क्लाइंबिंग आर और ये क्या है यहाँ पर? स्काई वॉच। दोनों जिन्हें दोनों पसंद है, जिनकी हॉबी रॉक क्लाइंबिंग भी है, स्काई वॉच भी है, ऐसे हैं 110। तो ये कितने हो जाएंगे? 70। जिन्हें सिर्फ क्या पसंद है यहाँ पर? 130 में से 110 गए, सॉरी 20, 130 है टोटल, 110 दोनों पसंद है, दोनों हॉबी है। तो ऐसे 20 स्टूडेंट हैं जिन्हें सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग जिनकी हॉबी है। स्काई वॉच में टोटल है 180, 110 इधर आ गए। तो जिन्हें सिर्फ थर्ड पार्ट यही है, थर्ड पार्ट अपने आप करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज हॉबी इज ओनली स्काई वॉच, तो वो कितने हो जाएंगे? 70। और यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 220 यू। तो ये हो गया कितना? 200।
तो जिनकी हॉबी नहीं है ना तो रॉक क्लाइंबिंग ना स्काई वॉच, ये कितने हो गए? 20 स्टूडेंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। इस वीडियो के लिए इतना ही एंड थैंक यू सो मच कि आप इतनी लंबी वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहे। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं। थैंक यू।